गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे हिमालय का आधार पर विभाजन बता रहे थे, नदियों के आधार पर। कौन सा पढ़ लिया था ये बता दो। जी जल्दी जल्दी बता दो, फिर आज का सेशन अच्छे से कवर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जी चले आ गए सब। हम्म देखो, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कौन से हिमालय की। मैंने आपको शायद पंजाब हिमालय तो पढ़ा दिया था, कुमाऊं हिमालय पे चल रहे हैं, है ना? तो अब नेक्स्ट डालेंगे कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालयाज, है ना? पंजाब हो गया था ना जी। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। इसकी लेंथ कितनी है कुमाऊं हिमालय की? तो आप क्या आंसर करेंगे? मैम, जो कुमाऊं हिमालय है इट हैज वाइड एरिया ऑफ 320 किलोमीटर लॉन्ग। वाइड एरिया इसका कितना चौड़ा है, मतलब 320 किलोमीटर लॉन्ग है। और दूसरी बात आपसे ये पूछा जाएगा कि बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स, किन किन रिवर्स के बीच में है ये? तो आप बोलेंगे बिटवीन काली एंड सतलज रिवर। इसका मैप वगैरह मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। बता दिया था नहीं बता दिया था, ये बताओ। काली रिवर्स इन उत्तराखंड। ठीक है, ये हो गया। और इसके हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक इसकी आप बोलेंगे नंदा देवी है। अरे हिंदी में तो लिखा ही नहीं। हाँ, काली और तिस्ता, काली और सतलुज नदियों के बीच में। हाँ, या ये लिख सकते हैं काली और सतलुज नदियों के बीच में है ये। ट्रिक तो बताई थी ना मैंने। और हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? हाईएस्ट हाईएस्ट पीक नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? नंदा देवी है। नेक्स्ट पर चलें। नेपाल हिमालय। अब आपसे कहने लगे नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग है? इट एक्सटेंड फ्रॉम फॉर 800 किलोमीटर लॉन्ग है। किस किस के बीच बीच में है? बिटवीन काली एंड तस्ता रिवर्स। बिटवीन काली, कल इसका मैप दिखाया था ना मैंने, तिस्ता रिवर्स, काली और तिस्ता नदियों के बीच में। काली और तिस्ता नदियों के बीच में। एक और बचा है आपका, जल्दी से लिख लेंगे। हाँ, असम हिमालय। और ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। ध्रुव कुमार जी, जी जी, आप अच्छे से पढ़ो।
आपको पता चलेगा जब पेपरों में आपसे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन वो करवाऊंगी जो CGL CHSL सब एग्जाम में कवर किए जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आप ज्योग्राफी बिल्कुल ऐसे पढ़ लो दिल थाम के, कि एक बार पढ़ के तो देखो। भी मैम हाईएस्ट पीक के साथ स्मॉल पीक, अनूप जी अगर कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर उसकी हाईएस्ट पीक होगी तो उत्तराखंड की सबसे छोटी चोटी के बारे में भी किताबों में जिक्र दिया होगा, ये भी तो सोच सकते हैं ना आप। हाँ, हाईएस्ट पीक के साथ स्मॉल पीक इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि बुक्स में इसका कहीं जिक्र नहीं है, ना ही आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है। तो तुम्हारे कहने से तुम्हें ऐसे थोड़ी हो जाएगा। बुक अंजलि यादव जी कह रही है मैम ज्योग्राफी के लिए कोई अच्छी सी बुक सजेस्ट कर दीजिए। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे मेरी क्लास देख लो आप, उसके बाद आपको लगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको पढ़ो, टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर आपका कोई क्वेश्चन बाहर निकले ज्योग्राफी का तब मुझे बोलना, पहले टेस्ट सीरीज वगैरह तो लगा लो, उससे पता चल जाएगा ना। हाँ चलो अब फालतू ज्यादा मत बोलो, फिर ऐसे डिस्टर्ब होता है, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो। अभी लास्ट में आप मुझे डाउट पूछना सब, ऐसे फिर मिनट मिनट में आप डाउट पूछोगे या बातें करोगे तो ऐसे तो हम फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सिलेबस भी हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, 720 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ऑलराइट। और है किस किस के बीच में, तो आप बोलोगे मैम ये तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स, बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स। अब आप ये देखो, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में, दिहांग नदियों के बीच में तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब सबसे पहले तो ये लिखो, हाँ हाँ अच्छा नीतीश जी कह रहे हैं मैम प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो कब प्रैक्टिस सेट करवा दो, ज्योग्राफी छोड़ दो कराना है ना। अरे प्रैक्टिस सेट खुद लगाओ तुम अपना आप। हाँ ये लिख लिया। चलिए अब एक बात यहाँ पे बनाइए, ये सारी जो है नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था, सिडनी बुर्राड ने किया था। रिवीजन कर लो कितने भागों में किया था, 4 भागों में क्या है, 4 भागों में क्या है ना। आ गई बात समझ में। और कौन कौन से भागों में, तो सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कौन सा हिमालय, भाई ये तो आपको याद करना पड़ेगा। और असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जी। अब देखो, अब बनाओ नेपाल। नेपाल किस तरीके से दिखता है आपको मैप में, कुछ इस तरीके से, ये नेपाल समझ लो। ये क्या बना दिया मैम आपने आज, मैंने कहा नेपाल बना दिया, मतलब ये हो गए हैं आपका नदियों के आधार पर विभाजन हो गया है कंप्लीट। अब ये आपको नेपाल एक अलग जगह बनाना है, वो कंप्लीट हो गया हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। आप इसे अलग बनाइए नेपाल को, ये अलग टॉपिक है नेपाल वाला, कि नेपाल में कौन कौन से पर्वत है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेपाल में पर्वत कौन कौन से हैं, तो मैं तो सीक्वेंस में बताऊंगी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, लहोत्से, मकालू और कंचनजंगा। देख लो दिख रहा है सबको, हाँ धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, लहोत्से, मकालू और कंचनजंगा। आप बोलोगे मैम कंचनजंगा आपने बॉर्डर पर क्यों बना दिया है, क्यों बना दिया आपने वहां व्हाइट वाली लाइन पे, तो आप बोलेंगे मैम, मैं बोलूंगी मैंने कहा इससे लगा हुआ सिक्किम भी है, तो ये जो ये है सिक्किम, नेपाल के इधर सिक्किम ही तो पड़ता है, मैप में देखा है जी। हाँ तो अब मेरी बात सुने, अब देखो मैंने कहा नेपाल का नेपाल बना लो तुम सभी। अब ये है धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत इसे श्वेत पर्वत भी कहते हैं,
श्वेत पर्वत, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, सीक्वेंस से लिख लो सभी, माउंट चोयो, माउंट चोयो थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, मेरे पास तो है जगह, यार जगह घिर गई है बहुत ज्यादा, है ना, तो मैंने इधर कर लिया है बड़ा। कौन सा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, लाहौत्से, मकालू और कंचनजंगा, और यही सिक्किम बना लो, तो सारे नेपाल के पर्वत आपको याद हो जाएंगे। माउंट लाहौत्से और मकालो और कंचनजंगा। अब देख लो आप, ये वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में लिख दिए हैं मैंने सारे पर्वत। एक ये रहा, ये बॉर्डर पर है, कंचनजंगा किन दो के बॉर्डर पर है, ये कमेंट सेक्शन में बताया करो आप। भाई ऐसे याद होगा तुम्हें, तुम खाली याद ऐसे बैठ के और क्लास देखोगे तो याद नहीं होगा, नोट्स बनाने से याद होगा, रिवीजन करने से याद होगा, और क्या करने से याद होगा, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ तुम्हें 1 घंटे लिखती हूँ, तो तुम्हें भी ये होना चाहिए कि हम भी अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से पढ़ें। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स अपने हाथों से बनाओ ताकि तुम्हें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो नेपाल में इतने सारे पर्वत हैं। अब मैम ने, आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम आपने यहाँ क्यों बना दिया, ठीक है, आपने यहाँ क्यों बना दिया, सब जगह 720 किलोमीटर ही है, तो आप बोलोगे ये मैम इसलिए बनाया है क्योंकि ये कहा जाता है कौन सा ऐसा पर्वत है जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, ये बताओ। कौन सा ऐसा पर्वत है जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, तो कंचनजंगा आप लिख लीजिए, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, सिक्किम के बॉर्डर पर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बोलोगे, और इसकी भाई 85-86 मीटर, कहीं तो लंबाई दे रखे कुछ अलग, कहीं पे कुछ अलग, आपको क्या याद करनी है, 85 जरूर आएगा शुरू में, 85 से जो भी टिक वो ही मार आना तुम, वही इसकी लंबाई। तो नेपाल के पर्वत ये हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, नेपाल के प्रमुख पर्वत, हेडिंग डाल लो, अलग है ये, न्यू टॉपिक डाल लो, मतलब नेपाल के प्रमुख पर्वत। यार आज तो मेरे को खांसी हो गई है। डाला जी, अनामिका जी, मैं यही तो कह रही हूँ, कहीं तो आपको 6 बताएंगे, कहीं 5 बताएंगे, कहीं आपको इसकी लंबाई कंचनजंगा की 85-86, कहीं 88, बहुत अलग अलग दी रहती हैं, लेकिन आप 85 याद रख सकते हैं। ये करा आपने, बना लिया, हटा दूं मैं, चलो। तो नेपाल के पर्वत, अब आप बोलोगे मैम इन्हें सीक्वेंस से भी लिखवा दीजिए अगर आपका मन है तो। मैंने कहा बिल्कुल मन है। हाँ, अरे मुझे आप रिप्लाई नहीं कर रही हो, अरे भाई मैं बताओ, 2 ऑप्शन आ गए तो कुमार रवि जी, भाई इतने मैंने पेपर देख लिया, आज तक 2 ऑप्शन नहीं आए, 85 पे जो आए वो टिक मारी आना चुपचाप से, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। तुम और बताओ, मुझे याद कर लेना पेपर में, ठीक है। नेपाल के प्रमुख पर्वत, मेजर, नेपाल के प्रमुख पर्वत, मेजर माउंटेन्स ऑफ नेपाल। अब भाई सारे थोड़ी कवर करने हैं हमें। अब देखो कि कौन कौन से लिखवाओगी मैम, मैंने कहा एक तो मैं लिखवाऊंगी धौलागिरी, तैयार है सभी जी, धौलागिरी, धौलागिरी लिखा, एक अन्नपूर्णा,
एक मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, चो ओयो, चो ओयो, माउंट लहोत्से, लहोत्से, माउंट मकालू, और एक है कंचनजंगा। यार यहाँ तो है ही नहीं, लिखा जा रहा है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ लिख लें कंचनजंगा। जंघा हिंदी में लिखो फटाफट भाई, ये इंपॉर्टेंट है। धौलागिरी इन पे स्टार बना लो अपना, अपनी कॉपी में। आएंगे जरूर, मैच करने को आते हैं कि कौन सा पर्वत कहां पर है। कभी फिर कहो कि बताया नहीं था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट प्लीज याद जरूर कर लीजिएगा सभी। माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, है ना, ये पर्वत एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लीज अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। माउंट लहोत्से, सारे पर्वत, और माउंट मकालू, है ना, और कंचनजंगा, कंचनजंगा। एक और है आपका, एक और है गोसाईथान। लिख लो, क्या जा रहा है, एक आध एक्स्ट्रा लिख लोगे तो। वैसे एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस में आया था एक बार, गोसाईथान, है ना। तो ये भी आपका नेपाल में है। अरे 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 अरे, गोसाईथान, गोसाईथान, सारे पर्वत कहाँ पड़ते हैं? नेपाल में। अच्छा ठीक है, जो मैं लिखवा रही हूँ बेस्ट एंड बेस्ट है, नेपाल में है। ये सब कहाँ पर है? मतलब ये तो तुम्हें पता है ना, गोसाईथान पर्वत, सारे पर्वत कहाँ पर लिखवाए मैंने? नेपाल। आप भी हेडिंग डाल के सुंदर सुंदर सा लिख लीजिए कि ये सारे पर्वत नेपाल में हैं। जी, आई बात समझ में? ठीक है, अब मैम इनकी आप इंपॉर्टेंट देखो, कुछ की मैं इंपॉर्टेंट हाइट्स भी लिखवा देती हूँ। जैसे धौलागिरी की हाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी धौलागिरी की हाइट एग्जाम में पूछी जा सकती है 8172 मीटर की। अन्नपूर्णा की हाइट 8078, 80 क्या पूछी जा सकती है अन्नपूर्णा की? 8078 मीटर की। मनसालू, मनसालू की है नहीं याद करनी आपकी, माउंट एवरेस्ट की 8848.86 मीटर हाइट की, ये याद करनी है। और आपको एक आध किसकी याद करनी है? मकालू की याद कर सकते हैं मैम। मकालू की जो है 8481 है, 8481 मीटर की, है ना। गोसाईथान 8013 मीटर की, याद नहीं करनी, 8586 मीटर की। इन सब का याद करना है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो एग्जाम में इनकी लेंथ पूछी जाती है, और इनकी इतनी ही की लेंथ आपकी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करना है। बेशक, बेशक का मतलब शक नहीं है कुछ याद करने के लिए। अब एक बार रिवीजन करो, इधर आओ सब। मैंने आपसे पूछा कि धौलागिरी पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। मनसालू नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट चोओयो नेपाल में, और माउंट लहोत्से नेपाल में, और माउंट मकालू कहाँ पर है? नेपाल में है। कंचनजंगा जो है ये आपको याद रखना है, ये नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर है, सिक्किम के बॉर्डर पर, है ना, ये है। और जो गोसाईथान पर्वत है ये आपका नेपाल में है, ये ओरिजिनली नेपाल। तो सारे पर्वत कहाँ के लिखवाए हैं ये मैंने? नेपाल के। जी राजकुमार जी, आगे चले नेक्स्ट पर। हाँ, मेरी आइस तो बड़ी बेकार है अभी भी, देखो। चलो, तुम दुआ नहीं कर रहे हो कि जल्दी ठीक हो जाए मैम की आइस। आगे चले, लिख लिए नेपाल के पर्वत। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरफ दे देगा धौलागिरी और एक तरफ दे देगा उनकी हाइट। हाँ, तो अब देख लेना कि कैसे कैसे याद करनी है। मैं बता रही हूँ, अभी क्वेश्चन आपसे लिखवाऊंगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पर्वत। उत्तराखंड के पर्वत डाल लो जी, बिल्कुल पूछे जाएंगे उत्तराखंड के। भाई क्या भला
वो एग्जामिनर है, वो पूछ देगा कि उत्तराखंड के पर्वत कौन कौन से हैं। आप बोलोगे देखिए मैम एक तो है जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, त्रिशूल, त्रिशूल चोटी कहाँ पर है, त्रिशूल है। माना, माना पर्वत कहाँ पर है, और नंदा देवी, नंदा देवी, मतलब ये एग्जामिनर पूछेगा ही। कामेत CHSL में कई बार पूछा गया है, CGL में, ये याद रखेंगे। वैसे तो केदारनाथ बद्रीनाथ चोटी भी है, ये भी याद कर सकते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये आप बढ़िया से याद कर लो, ये एग्जामिनर मतलब अब पूछ सकता है। कामेत की हाइट याद करनी है आप सबको, कामेत की याद करो, मतलब ये, हाँ ये कहना चाह रही हूँ कि त्रिशूल, हाइट नहीं याद करनी, जिनकी याद करनी है मैं खुद बता रही हूँ। माना उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत है ये, कामेत उत्तराखंड में, केदारनाथ उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है ना, और बद्रीनाथ उत्तराखंड में। किसे श्वेत पर्वत कहा जाता है जरा बताना। मैम इतना सारा याद कैसे करें, इतना सारा तो याद करना ही पड़ेगा। देखो ये कोई इतना सारा नहीं है, उत्तराखंड के पर्वत लिख लिए, हिमाचल के पर्वत लिखो, हिमाचल प्रदेश के पर्वत। भाई ये तो जाहिर सी बात है, ये पूछता है एग्जामिनर है। धौलाधर पर्वत कहाँ पर है, बोलो धौलाधर पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। धौलाधर पर्वत कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये धर, एक एक गिरी, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि एक धर पर्वत है एक गिरी पर्वत है। धौलाधर वाला, मैम गिरी पर्वत कहाँ है, देखो इधर आओ, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। तुम जब मैं बोला करूँ ना इधर आओ, तो धौलागिरी, देखो गिरी है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलो, तो धौलागिरी जिसमें गिरी वाला है वो नेपाल में है, और जो धौलाधर है वो हिमाचल प्रदेश में। और पूछती हूँ, पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जी सारे याद करने पड़ेंगे है ना। कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन, ये कहाँ पर है, ये तो आपको पता है तिब्बत में है ना। धौलाधर, ठीक है। मसूरी उत्तराखंड में है, मसूरी लिख लो, उत्तराखंड में एक और है मसूरी, मसूरी, मसूरी पर्वत उत्तराखंड में। बस यही है, ये हो गया। हाँ अब मैं आपको और सिखाती हूं आगे। लिख लिया आपने, चलो अब एक और चीज याद रखते हैं, स्टेट वाइज। अब ये तो आपके इंपॉर्टेंट पर्वत बताए हैं मैंने, हटा दें इसे, पीर पंचाल वगैरह सब मैंने बता दिए, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ना वो सब बता दीजिए, बताइए मैंने। कैलाश पर्वत, फिलहाल अभी इतने ही याद कर लो, बहुत है आपके लिए, ज्यादा याद करोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा फिर। हाँ अच्छे से पढ़ना है, देखो सबको मन लगा के, है ना, मन लगा के पढ़ोगे ना, यस मैम बोल दो सब। इसके बाद अब तुम्हें देखो अलग, सब टॉपिक में अलग अलग करवा रही हूं, कोई एक साथ नहीं मैच हो रहा है। कैलाश पर्वत तिब्बत में है, हाँ। एक बच्चे ने कहा मैं मैप से, अमरजीत लो भाई मैप भी देख लो तुम मैप वाले बच्चे नहीं मानोगे, मुझे पता है तुम बहुत चालू हो तुम। हाँ जी, लो भाई मैप वाला बच्चा कहाँ से, मैप, मैप भी लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, इधर आओ। ये रहा नेपाल के पर्वत है, ये दिखते नहीं है, ये देख लो तुम, ये देखो सीक्वेंस से लगे हुए हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश हिमल, शीशपांग, माउंट चोयो, माउंट लाहौसे, मेकालू और कंचनजंगा, ये सब सीक्वेंस से है।
ये मैप आपको बाकायदा आपकी पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। चलो कर लिया, मैप भी देख लिया कि मैप से सब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, बस तुम्हें क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। अब चलो, ये पर्वत तो मैंने बढ़िया से तुम्हें याद करवाने की कोशिश करी है, बाकी काम तुम्हारा है याद करने का, मेरा काम सिर्फ बताने का है। अब हम स्टेट वाइज हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इस भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां लिखते हैं, भारत की प्रमुख चोटियां। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, अगला टॉपिक, एक अगला टॉपिक सुंदर सा लिख लो प्लीज। चाहे तो आप इसे न्यू पेज पे भी लिख सकते हैं, न्यू पेज पे भी लिखो जी, न्यू पेज पर भी लिखेंगे। मेजर हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ओके मैम जी, ये अलग बना लो, बिल्कुल अलग, न्यू, एक न्यू टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक है, इसमें भी मजा आएगा तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ने में। हाँ, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी और सब अलग अलग। ये चोटियां देखो, पर्वत मैंने अलग लिखवा दिए, बिल्कुल आप भी अलग लिखो। अब चोटियां हैं, उन्हें बिल्कुल एक अलग पेज पे लिखेंगे हम, मिक्स नहीं करना हमें, सब खिचड़ी नहीं बनानी है हमें अपनी कॉपी में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा रियोपुरगिल है, नहीं शिला, 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 इसे शिला लिख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। पहले रियोपुरगिल हुआ करती थी, पहले कौन सी हुआ करती थी, रियोपुरगिल, ओके, शिला, ठीक है। फिर करोह पीक, करोह पीक, ये कहाँ है करोह पीक, आप बोलेंगे मैम ये जो करोह पीक है ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, हरियाणा की। करोह पीक सबसे ऊंची चोटी किसकी है, हरियाणा की। नंदा देवी, नंदा देवी किसकी हाईएस्ट पीक है, नंदा देवी बता दो किसका हाईएस्ट पीक है। तो आप बोलोगे मैम नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड की, यूके लिख सकते हैं उसे हम, हाँ। सबकी इंग्लिश लिखा तो दिए यार, किसकी इंग्लिश रह गई है, कुछ भी मतलब है। चलो अगले पर चलो। ये कंचनजंगा तो आपको बता दिए, सिक्किम के कांगटो, कांगटो ये कहां पर है, आप बोलेंगे मैम कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, अरुणाचल प्रदेश की भी। और एक चीज और, कांगटो अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकता है, तो कांगटो ग्लेशियर भी हो सकता है, हाँ। राजकुमार गुप्ता जी, आपको जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको हर एक चीज, बुक में तो तुम्हें खिचड़ी मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे हर चीज आपके लिए अलग अलग लेकर आई हूँ, ओके। ये देखना आप, आपको ऐसे कहीं नहीं मिलने का, ये बिल्कुल स्पेशल करके मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ये बात ध्यान रखना। कांगटो, ये नहीं कि खिचड़ी बना दी, गुरु शिखर, तुम्हें किसी भी बुक में एक साथ इतनी सारी पीक्स नहीं मिल सकती, चाहे तो तुम ढूंढ लेना किस बुक में है। गुरु शिखर ये कहाँ मिलेगी, गुरु शिखर, मैम गुरु शिखर जो है ये आप बोल देंगे मैम अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की भी बोल सकते हैं, राजस्थान की भी बोल सकते हैं, है ना, अरावली, और अरावली की भी यही है और राजस्थान की भी हाईएस्ट पीक यही है, गुरु शिखर। अमसोत पीक, अमसोत पीक पता है कहां पर है, अभी अभी यूपी आरओ में क्वेश्चन बना है इसका, अमसोत पीक का, कि अमसोत पीक किस स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है, यूपी की है, ये बना है। यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, उसमें आया था ये क्वेश्चन, अमसोत पीक, ठीक है। माउंट सारामती एक साथ नहीं मिलने की किसी भी बुक में, नागालैंड में, और इससे सीएचएसएल सीजीएल में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हाँ। पर्वत और चोटी दोनों अलग होते हैं। सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर फोर्ट ये कहां पर है, आप बोलोगे बिहार में,
अरे हिंदी लिखना भूल गई। एक तो माउंट सारामती, माउंट सारामती और सोमेश्वर फोर्ट। लिख लिया सोमेश्वर फोर्ट। शिलोंग पीक, शिलोंग पीक, शिलोंग चोटी, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, मेघालय की। अगले पर चले, लिख लो। हाँ सूरज राणा जी जी। कांगटो ग्लेशियर कहाँ है अनामिका जी? कांगटो ग्लेशियर भी है एक, अरुणाचल प्रदेश में है वो भी। हाँ ग्लेशियर ये सब ना, फिर आप कहोगा भी वो कांगटो, जब मैं ग्लेशियर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी कांगटो ग्लेशियर तो आप बोलोगे मैम आपने तो कांगटो ग्लेशियर कांगटो चोटी भी लिखवाया है, तो उससे कंफ्यूजन में मत आना आप। चाहे वो ग्लेशियर करके पूछ सकता है एग्जाम में, चाहे वो आपसे चोटी करके पूछ ले, आप दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में बता के आएंगे। मैम हिंदी लिखिए, लिख ली है ना। तो ये याद कर लिया। सोमेश्वर कहाँ तक पहुंच गए थे? शिलोंग तक पहुंच गए थे। चलो माउंट टेम्पू, अभी तो तुम पढ़ते चलो, दर्रे पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ना है अभी तो, और सीक्वेंस में पढ़ेंगे सब, तो अपना आप ही तुम्हें चीजें पता चलती लग जाएंगी। अच्छा ये सब है, ये सब है, अपना आप आ जाएंगी फिर चीजें। ये हो गया। चलो माउंट टेम्पू भी है, बेतलिंग छिप, त्रिपुरा में है ना, बेतलिंग छिप। फांगपुई कहाँ है? फांगपुई मिजोरम। लिख लिया फांगपुई। पारसनाथ, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। लिखो। नहीं नहीं भाई शिवम, एग्जाम में इनकी हाइट नहीं पूछी जाएगी, डोंट वरी। जी बिल्कुल रिसर्च के अनुसार बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। पुराने प्रीवियस ईयर सीएचएसएल के सीजीएल के सबका गहन अध्ययन करके मैंने बताया है, नहीं पूछी जाती है। जिसकी पूछी जाती है, आप प्लीज जिनकी पूछी जा रही है उन पे ध्यान दीजिए। पर्वतों की हाइट्स पूछी जाती है, कहाँ लिखवाई वो मैंने, वो भी इन पर्वतों की, जिनकी लिखवाई उनका याद कर लीजिए। चलो अगले पर आते हैं। लिख लिया यहाँ पे, पारसनाथ तक पहुंच गए। अगला देखो। हाँ कॉपी में लिखो, कॉपी में नोट्स बनाओगे तो आपके इतने सुंदर नोट्स बनेंगे ना, धूपगढ़ ज्योग्राफी के बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे। धूपगढ़, धूपगढ़ बताओ किसकी है? आप बोलोगे मैम एक तो है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की। अगला सतपुड़ा पर्वत हो गया। गिरनार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तुम मुझसे पूछना भूल जाओगे, तुम्हें यही लगेगा कि हाँ मैम तो ये सब करा रही हैं, और तुम्हें उल्टा ये लगने लग जाएगा। तुम मुझसे क्वेश्चन कम करना बंद कर दोगे फिर, प्रीवियस ईयर अगर आपने देख लिए तो। संदकफू, और ऐसा ये एग्जाम में पूछी गई है आपके। हाँ संदकफू, फू तो संदकफू कभी याद ना करो कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की। एग्जाम में पूछी गई है ये सारी पीक्स,
सभी, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, जब आप कभी वो लगाओगे ना अपने प्रैक्टिस सेट, उसमें सब मिलेंगी ये। कभी ये सोचो मैम ये हमें याद करनी है, तो याद करनी है। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश की। और अभी तुम्हें मैं मैप भी दिखाऊंगी। कुछ का मन ये कह रहा होगा मैम इसका मैप भी दिखा दो, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी नेपाल के प्रमुख पर्वत के मैप मांगे थे, तो उनके लिए मैप भी है ना। देवमाली कई बार आ गई एग्जाम में। देवमाली तो कई बार एग्जाम में आ गई। संदकफू भी एग्जाम में आई हुई है, चाहे तो देख लेना, उड़ीसा की है। देवमाली कई बार एग्जाम में आ चुकी है, कई बार, ठीक है। उड़ीसा, देवमाली भी लिख लिया। कलसूबाई बहुत बार एग्जाम में आ गई है ये भी। कलसूबाई हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है जी। लिखा। और तुमने याद नहीं करी ना, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। सारी याद करनी है जब कह रही हूं तो। चलो लिखी। कलसूबाई कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। आगे चलते हैं। बहुत, हाँ मुझे तो पता था मैप वाले भी हाजिर हो जाएंगे। विशाल मैप बोल रहे हो ना, पहले पूरी लिख लो तो उसके बाद बताऊंगी। चलो लिख लिया। कलसूबाई डोलीगट्टा डोली गुट्टा कहाँ की पता है? डोली गुट्टा आप बोलेंगे तेलंगाना की है। डोलीगट्टा तेलंगाना की है। सोनसोगोर, मैम सोनसोगोर, मैंने कहा हाँ सोनसोगोर कहाँ की है? गोवा की है। कहाँ की है? गोवा। कहेंगे मैम कैसे कैसे नाम है इनके। सोनसोगोर। दोदा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोदा बेटा पता है कहाँ की है? बोलो कहाँ की है? दोदा बेटा तमिलनाडु की है। ऐसी अच्छे से ज्योग्राफी तुम्हें बिल्कुल एक एक अलग अलग करके टॉपिक पढ़ा दूंगी ना, मतलब तुम्हें सारी अलग याद करनी है। और एग्जाम में ये पूछी जाती है, तो इसलिए तो और ज्यादा याद करनी है। मुल्लयनगिरी, कर्नाटक की। अब देख लो, अब धीरे धीरे ना तुम याद करने पे ज्यादा जोर डालो, क्योंकि सिलेबस आपका बढ़ता रहेगा और आपकी चीजें ऐसी चलती रहेंगी, है ना। इसलिए मैं कह रही हूं। कांगटो लिख ली अरुणाचल प्रदेश की? हाँ लिख ली। सोमेश्वर फोर्ट, बेलाडीला, सोनसोगोर, गिरनार, केरोह पीक सब लिख ली है ना। चलो 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 सब लिख ली ना मैम। अब मैंने, आप कहोगे मैम खत्म हो गई, मैंने कहा अच्छा अभी कहाँ खत्म हुई है। अभी देखो, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार की, अरे इधर लिख दिया। अंडमान निकोबार की है सैडल पीक। SA सैडल पीक अंडमान निकोबार का हाईएस्ट। अंडमान एंड निकोबार 732 मीटर हाइट की है। नॉर्थ अंडमान में पड़ती है।
कौन से में? सिचुएटेड, लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, पूरा ही लिख लो, लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। अंडमान निकोबार के कई सारे द्वीप है ना, मैंने मैप में भी बनाया था, याद करो लास्ट टाइम मैप बनाया था, ठीक है, बनाया था नहीं बनाया था? बनाया था ना मैप मैंने, भूल गए होंगे? अंडमान निकोबार का मैप बनाया था ना, तो उत्तरी अंडमान बनाया था, वहां पर स्थित है। भाई याद करनी पड़ेंगी ऐसी चीजें, ऐसे तो तुम भूल जाओगे। अंडमान निकोबार का मैंने मैप बनाया था, हाँ या ना में बोलो, बनाया था ना? हाँ बनाया था, वहां पे उत्तरी अंडमान में स्थित है। बहुत सारे मैंने इसके वो पढ़ाए थे द्वीप, अब तुमने नहीं पढ़ोगी तो वो अलग बात है। करोह पीक लिखवा दी है मैंने, सेडल पीक हो गया जी, सतपुड़ा भी लिख ली, हाँ। नेक्स्ट, अभी जल्दी लिख लो यार, टाइम बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है तुम्हारी क्लास का, तो मुझे पता ही नहीं चलता। विंध्याचल, हाँ विंध्याचल माउंटेन की पता है कौन सी है? इसे इधर, गुडविल पीक, गुडविल पीक, गुडविल पीक कहाँ की है? विंध्याचल पर्वत। और इसे पता है क्या कहते हैं? गुडविल पीक को सद्भावना शिखर भी कहते हैं। या इसे क्या कह सकते हैं? सद्भावना शिखर। मैम इसका दो नाम है, सद्भावना शिखर भी कह सकते हैं, कि मैम इसे सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अमरकंटक, अमरकंटक किसकी है बताओ? तो आप बोलोगे मैम मैकाल रेंज की। किसकी है? मैकाल रेंज की, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है ना, अमरकंटक। आपके CHSL में, CGL में, सब में पूछी जाती है। अनाईमुदी, अनाईमुदी, अनाईमुदी कहाँ की है? वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनाईमुदी। जिंदा गाड़ा, जिंदा गाड़ा, जिंदा गाड़ा कहाँ की है? पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की, ठीक है, जिंदा घाड़ा पूर्वी घाट की है, याद कर लेना। अब कोई कहेगा मैम एक ईस्टर्न घाट की तो महेंद्रगिरी भी है, किसी किसी बच्चे ने पढ़ रखा होगा महेंद्रगिरी, तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये पढ़ रखी होती है तो उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इस टाइम जो है जिंदा गाड़ा हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट दोदा बेटा, दोदा बेटा, और ये है, ये तो बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। दोदा बेटा नीलगिरी की है सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की, नीलगिरी की। देख लो कितनी सारी है मैम, ये बताओ मैं क्या करूं, ये तो है ही इतनी सारी। भाई ये है ही इतनी सारी, हम क्या करें। और इनकी देखो किसकी, अब आप बोलेंगे मैम किसकी वो याद करनी, धराओ। नीलगिरी 2637 मीटर हाइट की है, ये याद करना है। एक ये याद करनी 2695, बस ये दो आप बढ़िया से याद कर लेना, और कुछ नहीं याद करना आपको।
अमरकंटक याद कर लेना। अमरकंटक कहाँ लिखी? 1065 मीटर हाइट की। मतलब ये कुछ कुछ की ना मैं स्पेशल बताती हूँ इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछी गई होती है। पारसनाथ 1365 मीटर हाइट की। लिख लिया? ये रही पारसनाथ 1365 मीटर हाइट की। ये इसलिए स्पेशल बतानी पड़ती है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ये एग्जाम के लिए काफी महत्व की चीजें हो जाती हैं जी। अब बताओ, ये आपकी हो गई खत्म। अरे भाई पूर्वी घाट की अरमाकोंडा नहीं है, दोदा बेटा लिखवा दिया है मैम, कोई बात नहीं, लिख लो एक और बार। मैम इसको पढ़कर क्या करेंगे प्रकाश जी एग्जाम में, अगर नहीं याद करोगे, क्योंकि सीएचएसएल में सीजीएल में इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके, मत याद करो। बेलाडीला नहीं है, वो तो खान है, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है जी। हाँ दोदा बेटा तमिलनाडु की भी लिख सकते हैं और नीलगिरी की भी लिख सकते हैं। स्टेट पूछे, अरे तो भाई स्टेट पूछे तो तमिलनाडु लिख देना। दोदा बेटा 2 बार लिखा है ओ भाई, एक मिटानी पड़ेगी वरना तुम मेरा ना दिमाग खा जाओगे पूरे। दोदा तमिलनाडु की भी है और नीलगिरी की भी है, लो ये लिख दो, नीलगिरी माउंटेन, दोनों की एक ही है। हाँ तो अब कोई बात नहीं, बच्चों की तरह क्या रिएक्ट करते हो कि मैम 2 बार लिख दिया। अब खत्म जी, फिनिश हो गई है। हाँ अब और बताती हूँ, अभी कहाँ, अभी तो इम्पोर्टेंट करवानी है सारी, ये नहीं कि सारा कुछ कराना है। हम्म, लिखा सबने? काराकोरम की हाईएस्ट पीक रह गई है, काराकोरम K2, जिसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर हाइट की, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट। ये काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम रेंज की, ये काराकोरम पर्वत की है। ये काराकोरम K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत की है। ये पड़ती कहाँ पर है? पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है, ये याद कर सकते हैं ठीक है जी। और तो काराकोरम पर्वत की भी हो गई। हाँ तो ये काराकोरम पर्वत की हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन है। मैम ये इतनी ही है बस, खत्म हो गई है अब तो, सारी सारी फिनिश हो गई हैं। टॉपिक फिनिश, टॉपिक कंप्लीट हो गया ये वाला। आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है ठीक है, एक बार इसे रिवीजन कर लो ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए, और कल हम पढ़ेंगे दर्रों का टॉपिक, खत्म बस। स्टीपेस्ट पीक जो है वो आपकी राकापोशी पर्वत है, जो तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी पर्वत है प्रमोद जी। हाँ राकापोशी पर्वत तीव्र ढाल वाली चोटी, भारत में जो सबसे तीव्र ढाली वाली चोटी है ना वो राकापोशी है। देखो मैं आपको आप ये कह रहे हो ना कि मैम एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा, चलो आपकी संतुष्टि के लिए ना एक काम करते हैं, मैं सीएचएसएल और सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवा दूं आपको, तो उससे आपको पता चल जाएगा है ना, उससे आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएगी। ये कल इनके 1-2 क्वेश्चन लिखवा के, हाँ इसके 1-2 क्वेश्चन लिखवा के कल बता दूंगी। कल दर्रों का टॉपिक होगा, शुरू में आते ही 2-3 क्वेश्चन लिखवा दूंगी इससे, है ना, तो ताकि और भी तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। चलो तो कल इससे 2-3 क्वेश्चन लिखवा दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई चोटियां इतनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है ना। हाँ और एक चीज तो रह गई, इधर आओ वापस, कोई कहीं मत जाना, चले गए तुम सब, इधर आओ।
ये देखो, ये है, ये तुम्हें मैप मिलेगा। हाँ, एमपी की भी धूर्तशीर है जी। 5-6 क्वेश्चन लिखवा दूंगी तुमसे एग्जाम में, सीएचएसएल सीजीएल में जो पूछेगा है। ये देखो पूरा डायग्राम बना हुआ है। गिरनार गुजरात की है, गुरु शिखर अरावली, करोह पीक हिमाचल हरियाणा की है, और यहाँ पे आप शिला लिख लेना, हिमाचल प्रदेश की, रियोपुर गिल नहीं है, शिला है। सोसोगोर गोवा की है, बस देख लो अब आप। तो ये मैप भी मैं आपको जरूर दूंगी। तो इस मैप से और आपकी अच्छी मैप में ये दिख जाएगा अच्छा कि स्टेट वाइज भी ये आप याद कर लोगे। ठीक है, अब बस मेरी तरफ से मैंने अपनी पूरी मेहनत से आपको एक टॉपिक फिनिश करवा दिया है। और कल हम किस पर चलेंगे? दर्रे पढ़ेंगे भारत के। ओके, कल के टॉपिक के लिए तैयार रहोगे आप सभी? दर्रे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए, ये बात मेरी मान के पढ़ लेना ध्यान से, और नहीं करोगे तो फिर बस। ओके, हाँ, इस मैप को पीडीएफ में मैं दूंगी। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।